औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सबक है वो नज़म बरसात की बहारें और नज़म बरसात की बहारें, इसका कुछ हिस्सा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसकी तशरीह और कुछ इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ एक कहानी हमने पढ़नी है जिसका उन्वान है जिसका काम उसको साजे। और इसके साथ हमने एक ख़त पढ़ना है, आपा के नाम ख़त। तो प्यारे बच्चों, मेरा एक तरीक़ाकार है, वो ये है कि गुज़श्ता लेक्चर का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करा लूँ कि वो क्या था। उसमें हमने गुज़श्ता जो लेक्चर दिया था तो उसमें नज़म बरसात की बहारें, इसका मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि इसमें क्या बयान हुआ है और ग्रामर के तौर पर इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं। उसमें तशबीह का ज़िक्र था, मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है वो शायर ने क्या किया है कि तशबीह दी हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ। और तशबीह के मतलब मैंने बताया था कि तशबीह होती क्या है, उसके अरकान कितने हैं, वो कैसे यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा इस नज़म के पहले बंद की हमने तशरीह भी सीखी थी और एक कहानी हमने पढ़ी थी और एक ख़त भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी नज़म का बंद नंबर 2, वो है बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, जड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी में हर जा जल थल बना रहे हैं, पड़ते हैं पानी में पड़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो सबसे पहले इसकी तफ़हीम की तरफ जाते हैं और तफ़हीम के लिए इसके मीनिंग का याद करना, इसके मीनिंग को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये है बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं। मस्त का माना होता है नशे में चूर, नशे में गुम होना। मस्त का क्या माना है? नशे में चूर, मदहोश हो जाना, मदहोश हो जाना, पागल हो जाना। जैसे कि आपने किसी नशावर शख्स को देखा होगा कि जो नशे में गुम है, नशे में चूर है, उस नशे की हालत में उस आदमी को अपनी खबर नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये काम मेरे लिए सही है या नहीं सही। तो शायर जो है यहाँ बादल को उस आदमी की मस्ती के साथ जो है वो तशबीह दे रहा है। क्या कह रहा है? बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, यानी कि बादल के ऊपर जो है वो क्या नाम है, बादल इस तरह छाए हुए हैं जिस तरह के एक आदमी जो नशे में चूर होता है, नशे की हालत में होता है, उसको अपना पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। और इसी तरह जो है वो बादल जो हैं वो हवा के ऊपर इस मस्ती से छाए हुए हैं कि उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। दूसरे मिसरे में इसका ये बयान किया है, जड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। असल में पहले मिसरे का ताल्लुक जो है वो दूसरे मिसरे के साथ है, दूसरे मिसरे से मिलता है कि यानी कि वो इतनी मस्ती कर रहे हैं कि जड़ी का माना होता है लगातार बारिश, यानी कि उसको ये पता नहीं है कि ये अगर मैं लगातार बरसना शुरू हो गई, बादल कहते हैं कि अगर मैं लगातार बरसना शुरू हो गए तो जो मखलूक है वो कितनी तकलीफ़ में हो जाएगी, कितना कुछ हो जाएगा। लेकिन वो मस्ती में है,
और उसको पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, इसलिए शायर जो है वो उसको उस एक नशे वाले शख्स के साथ तशबीह दे रहा है। कहता है बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, जड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। यानी जो बादल हैं वो सारे के सारे मस्ती के आलम में हवा के ऊपर बिखरे पड़े हैं और लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश की सूरत में वो धूमें मचा रहे हैं। आगे तीसरे नंबर पर मिसरा है, पड़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं। हर जा का बेटा मतलब होता है हर जगह, हर जा का मतलब हर जगह, और जल थल का माना होता है पानी और खुश्की। यानी शायर यहां इस मिसरे में कहता है कि हर जगह पानी पानी ही पानी नजर आ रहा है, और आगे गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं। गुलजार के मीनिंग होते हैं बाग। गुलजार के मीनिंग क्या है? बाग। पड़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं। इस शेर में मिसरा नंबर 3 और मिसरा नंबर 4 में शायर कहता है कि बरसात की वजह से, लगातार बारिश की वजह से हर जगह जो है वो पानी ही पानी नज़र आता है, और इस बरसात की वजह से, इन बादलों की वजह से जो बागात हैं वो भीगे हुए हैं, और बाग के अंदर जितने भी पौधे लगे हुए हैं, जितनी भी सब्ज़ी है, जितनी भी सब्ज़ अशिया हैं, वो ऐसे महसूस हो रहा है इस पानी की वजह से जैसे कि वो नहाए हुए हैं और नहा रहे हैं। और क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, ये सारी की सारी जो है वो क्या चीज़ें हैं? बरसात की बहारें हैं। बेटा ये इसकी तफहीम थी। असल में ये जो बंद है, इस बंद में अगर देखा जाए तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं। असल में इंसान जो है वो गौर नहीं करता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कई जगह पे कहा है कि अफला तदब्बरून, क्या तुम गौर नहीं करते हो? क्या तुम गौर नहीं करते हो कि इस ज़मीन में अल्लाह ताला के कितने इनाम हैं, कितने इकराम हैं, कितनी फ्यूज़ व बरक़ात हैं? अफला तदब्बरून, क्या तुम गौर नहीं करते हो? अगर उस ज़ुमरे में देखा जाए तो ये भी ज़मीन से लेकर आसमान तक, मशरक़ से मगरब, शुमाल से जनूब तक, तख्त सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी अशिया हैं, ये सारी जो है वो अल्लाह ताला के इनाम हैं। ये देखें मौसम गर्मा है, गर्मी की वजह से कई हमारे मसाइल हल होते हैं। इसी तरह मौसम सरमा है, उस सरमा की वजह से हमारे कई मसाइल हल होते हैं। इसी तरह एक बरसात भी है, और ये भी इस बरसात की वजह से हर तरफ रंगीनी छा जाती है। हर तरफ जो है वो रंगीनी इस तरह छा जाती है जैसे कि ज़मीन पर जो है वो कोई कारपेट बिछा हुआ है, और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा जो है वो नज़र आता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अल्लाह ताला के इनाम हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और बंदे को सूरत रहमान में अल्लाह ताला यही फरमाता है, कई जगह पे फरमाया है सूरत रहमान में, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यानी कि अगर मैंने जैसे पहले कहा है कि ज़मीन से आसमान तक और मशरक़ से मगरब, शुमाल से जनूब तक, इंसान से लेकर चरिंद परिंद तक हर चीज़ें जो है वो अल्लाह की नेमतें हैं, तो अल्लाह इसीलिए कहता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और एक जो और जगह पे फरमाया कि मेरी इतनी नेमतें हैं कि अगर तुम इन नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, बेशुमार नेमतें हैं। तो बहरहाल आगे जो है वो बंद नंबर 3 में है, हर जगह हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बछूने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बछूने। हर जा का माना होता है हर जगह, और कुदरत का माना है फितरत। यहाँ शायर जो है नज़ीर अकबर आबादी, वो कहते हैं कि हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हरियाली ना हो। हर जगह पे, यहाँ पर तो हम बेटा देखें शहर में रहते हैं, यहाँ पर तो वो सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर कभी आपने मरी में, नागरान, कागान या जितने भी ये शुमाली इलाका जात हैं, उन इलाका जात की तरफ आप अगर गए हों तो आपको नज़र आएगा कि हर तरफ जो है वो क्या है? हरियाली ही हरियाली होती है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। तो उसका नक्शा खींचते हुए शायर जो है वो कहता है कि हर जगह पर क्या है?
सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है और ये हर जगह क्या है, हरे बछूने बिछे हुए हैं, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बछूने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बछूने। तो यहाँ हक से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है। और वो कहता है कि शायर कहता है कि इस बात में कि हर जगह पर अल्लाह ताला ने हरे बछूने जो है वो बिछाए हुए हैं, और जंगलों में अगर चले जाएं तो वहाँ भी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि कोई कालीन बिछा हुआ है। दूर से अगर देखें तो यूँ महसूस होता है खेतों में कि कोई कालीन जो है वो बिछा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो है वो अल्लाह ताला के इनामात हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अगले बंद में शायर कहता है सब्ज़ों की लहलहाट कुछ अबर की स्याही, सब्ज़ों की लहलहाट कुछ अबर की स्याही, और छा रही हैं घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही। अबर की स्याही, अबर की स्याही का मतलब, अबर का माना होता है बादल, और स्याही ब्लैक को कहते हैं, काले को कहते हैं। अबर की स्याही काले बादल। उसके बाद कहते हैं सब्ज़ों की लहलहाट, लहलहाट का मतलब होता है खेत में सब्ज़ों के हिलने की जो कैफियत होती है उसको लहलहाट कहते हैं। कुछ अबर की स्याही, अबर की स्याही का मतलब काले बादल, और छा रही हैं घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही। सफ़ेद काही हल्का सब्ज रंग, सफ़ेद काही हल्का सफ़ेद रंग। और माह का मतलब चांद होता है, और माही कहते हैं मछली को, और इससे मुराद हर खुश्क हर जानदार है। पूरे शेर में हाँ, सब्ज़ों की लहलहाट कुछ अबर की स्याही और छा रही घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही। शायर इस शेर में कहता है कि सब्ज़े जो हैं वो हिल रहे हैं और काले बादल छाए हुए हैं, और घटा जो है वो भी हल्के सब्ज़ रंग में स्याही माइल जो है वो भी छाई हुई है, और सब बीकते हैं गर गर ले माताबा माही। इससे मुराद माँ से मुराद चांद है, और माही से मुराद मछली है, और इसका मतलब हर जानदार चीज़ है, चाहे वो इंसान है या हैवान है, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। वो कहते हैं कि इंसान हैवान हर चीज़ वो क्या है, सब भीगते हैं, और ये जो है इस तरह भीगे हुए हैं कि जैसे वो पानी के साथ नहाए हुए हैं। लेकिन आगे कहता है कि ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा, यानी कि ये जितने भी खूबसूरत मनाजर हैं, ये जितने भी प्यारे प्यारे मनाजर हैं, अल्लाह से शायर मुखातब होकर कहता है कि या अल्लाह तेरे सिवा ऐसा सिस्टम, ऐसा काम जो है वो कौन कर सकता है। ये तू ही है जो क्या करता है कि इस किस्म के रंग में इंसान को जो है वो क्या करता है, डालता है। आखिरी बंद में है क्या क्या रखे हैं, क्या क्या रखे है या रब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत। क्या क्या रखे या रब सामान तेरी कुदरत, ए अल्लाह तूने कितने किस किस्म के सामान जो है वो रखे हुए हैं, और जो कि हर आन में रंग जो है वो बदलते रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बहार है, कभी ख़ज़ां है। तो वो क्या है कि ये सारे सिस्टम जो है वो तेरे हैं, और सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, और सारे लोग जो है वो मस्ती में धूमें मचा रहे हैं, और ये सारी की सारी जो है वो तेरी शनाख्त के लिए है। और तीतर एक परिंदा है, उसके लिए कहते हैं कि जब वो बोलता है, मौसम बहार आता है जब, तो उस वक्त जब वो बोलता है तो वो उसकी आवाज़ जो है वो इस तरह होती है, इस तरह बोलता है जैसे कि वो कह रहा हो सुबहान तेरी कुदरत। पता नहीं कहता क्या है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो महसूस हो रहा है कि वो भी अल्लाह ताला की पाकी को बयान कर रहा है। अल्लाह ताला की पाकी इस तरह बयान कर रहा है कि पुकारता है कि या अल्लाह सुबहान तेरी कुदरत, यानी कि तू तेरी कुदरत है कि तू पाक है। और ये क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो ये जो है इस की मुख्तसर सी तशरीह थी, और इसमें बेटा जो आपने हवाला जात का इंतखाब करना है, ये मैंने 3 हवाले लिखे हुए हैं। उसमें पहला यह है कि अफला तदब्बरून, क्या तुम गौर नहीं करते हो, क्या तुम समझते नहीं हो, क्या तुम किसी चीज़ पर गौर नहीं करते हो। और दूसरे नंबर पर है फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, और तीसरे नंबर पर है और तुम अल्लाह की कौन कौन सी अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। और इसमें एक और बात है कि अशार की तशरीह जो है वो कंप्लीट तब होती है जब आप इसमें कोई हवाला देंगे कुरान का या हदीस का। दूसरे नंबर पर इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए आपने एक इसमें शेर भी ऐड कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो वो शेर एक मैं आपको एक दो सुना देता हूँ। उसमें एक शेर है, सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, इसी से रिलेटेड, सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। और एक और शेर है, ज़मीन पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के, ज़मीन पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। तो बेटा ये इसकी तशरीह थी। इसके अलावा आगे जो है इसकी मश्क है, इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है कि पहले बंद में कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं, पहले बंद में कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। तो ये मैंने पहले आपको बताया है काफ़िया क्या होता है। तो बहरहाल इसमें जो काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं वो बरसात, बागात, कतरात, बागात, बरसात, बागात, कतरात और गात। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे बंद में मौजूद रदीफ़ की निशानदेही करें। तो तीसरे बंद में, तीसरा बंद देखें तो इसमें आता है हरे बछूने, हरे बछूने, ये जो है क्या है कि इसकी रदीफ़ है। और आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि तीतर अल्लाह ताला की अज़मत कैसे बयान करते हैं। तो तीतर अल्लाह ताला की अज़मत इस तरह बयान करता है कि जब वो बोलता है तो यूँ महसूस होता है जैसे वो कह रहा हो सुबहान तेरी कुदरत। और आखिरी सवाल है कि गुलजार के भीगने और सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है। तो गुलजार के भीगने से मुराद यह है कि बारिश की वजह से, बारिश जब बागात पर पड़ता है तो वो यूँ महसूस हो जाता है कि उन पर क्या है वो नहाए हुए हैं। और इसी तरह सब्ज़े के नहाने से मुराद भी यही है कि वो यूँ महसूस होता है जैसे कि वो बारिश की वजह से नहाए हुए हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये जो नज़म बरसात की बारें ये कंप्लीट हुई। और इसके आगे एक कहानी है जिसका काम उसको साजे। इसका मतलब यह है कि जो शख्स काम करने की सलाहियत रखता है तो उसी को वो करना चाहिए। अगर एक आदमी में काम करने की सलाहियत नहीं है तो उसको वो नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर को अगर आदमी कहे कि यार आप जो है वो मज़दूरों के साथ काम करो तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मज़दूर को कहे कि वो आके क्लास में लेक्चर दे तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जिसका जो काम है उसने वही करना है। तो इससे रिलेटेड आज की ये हमारी स्टोरी है, जिसका काम उसी को साजे। तो बेटा ये आपकी बुक पर एक जो है वो स्टोरी लिखी हुई है और आपने इसको रीड करना है। मैं आपको इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि इसमें है क्या। तो इसमें यह है कि एक सख्त गर्मी का मौसम होता है और धूप की वजह से शदीद गर्मी होती है। तो एक बढ़ई जो है वो एक जंगल में काम करता है और काम जंगल में एक दरख्त के नीचे, दरख्त की छाँव में। तो काम करता क्या है कि वो अपनी आरी के साथ लकड़ी को चीरता है। फ़र्ज़ किया ये समझें कि ये लकड़ी है, इसको आरी के साथ वो चीरता है तो वो ऐसे चीरना शुरू हो जाती है। यहाँ दरमियान में आरी है। अब वो लकड़ी के लठ के ऊपर खड़ा होता है। खड़ा होकर वो क्या करता है, लकड़ी को चीरता है। एक बंदर जो कि दरख्त के ऊपर होता है वो रोज़ाना बढ़ई को देखता रहता है और वो उसके इस काम से बड़ा मुतासर होता है और दिल ही दिल में उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है
कि काश के मैं इस बढ़ई की जगह पे खड़ा होके ये लकड़ी की लठ जो है वो मैं खुद चीरूं। उसके माइंड में, उसके जहन में ये ख्वाहिश होती है। एक दिन ऐसे होता है कि बढ़ई को अचानक कोई काम पड़ जाता है, वो आरी वहाँ छोड़कर, उस लकड़ी के साथ ही वो चश्मा है वो वहाँ छोड़कर वो चला जाता है। अब जब बढ़ई लकड़ी को चीरता है ना, तो ये जब लकड़ी चीरती है तो उसके अंदर जो है वो एक पिक्चर जो है वो ठोंक देता है, ताकि ये वापस जो है वो आपस में मिल ना जाए, बंद ना हो जाए। तो वो लकड़ी जो है वो खुली होती है जिधर से चीरी होती है। तो जब बढ़ई जो है वो क्या करता है कि किसी काम के लिए चला जाता है, तो बंदर ऊपर से देखता है, बड़ा खुश हो जाता है। वो नीचे उतरता है, फ़ौरन उतर के उस लकड़ी की लठ के ऊपर जो है वो सवार हो जाता है और खेलना शुरू हो जाता है। अब जो वो पिक्चर ठोंकी हुई थी, इधर चीरी हुई लकड़ी के अंदर जो पिक्चर ठोंकी हुई थी, उसको हिलाना शुरू हो जाता है। हिलाते हिलाते ऐसे होता है कि वो पिक्चर निकल जाती है और उसका हाथ उसके अंदर फंस जाता है। वो बहुत चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता। आखिर दूर दराज से उसकी जो है वो आवाज़ जब बढ़ई के कानून तक पड़ती है, तो वो भागता हुआ आता है। वो आकर उस पिक्चर को वापस ठोंकता है, उसका हाथ बाहर निकालता है, लेकिन इतने में बंदर की रूह कब्ज़े अंसरी से परवास कर जाती है, यानी कि वो मर जाता है, उसका जिस्म डेड हो जाता है। तो इससे नतीजा ये निकला कि जिसका काम होता है उसी के लिए वो होता है, दूसरा अगर उसमें मुदाखलत करेगा तो वो ख़ता खाएगा। तो जिसका काम उसी को साजे। इसके अलावा हमने जो आगे एक ख़त पढ़ना है, और ख़त जो है वो भी आपा के नाम है, और इसमें आपने ख़त के मतलब मैंने आपको बताया था कि ये कैसे लिखना है, और उसका मैंने इब्तिदा में ये आपको बताया था कि इब्तिदा में आपने ख़त का तरीक़ाकार जो है वो लिखना है कि कैसे करना है। स्टार्ट में आपने उसी तरह लेना है, आज कमरा इम्तिहान। क्या करना है कि स्टार्ट में आपने क्या करना है, आज कमरा इम्तिहान, या इम्तिहानी मरकज़ भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने लिखना है डेट, जो भी डेट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डेट है, तो बेटा याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपने उर्दू के हवाले से जब भी आपने डेट लिखनी है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसको उर्दू के हिंसों में लिखें, इंग्लिश वाले हिंसों में ना लिखें बल्कि उर्दू के हिंसों में लिखें। एक बात। दूसरे नंबर पर, जैसे कि मैंने आपको ये ऊपर भी लेक्चर नंबर 4 लिखा हुआ है, ये 4 है, ये आप सीख लें कि किस तरह जो है वो लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह इनसे लिखने हैं। और इंग्लिश के होते हैं इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इंग्लिश के हैं। ये आपने नहीं लिखना है, बल्कि इम्प्रेशन को, पेपर के इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है कि ये ऊपर वाले लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आपने ये आपा के नाम ख़त है, तो आपने लिखना है प्यारी बैन अस्सलामु अलैकुम। पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ कि ये अक्सर हमारे स्टूडेंट जो है ये मिस्टेक करते हैं कि सलाम के मीम के बाद जो है वो वाव लिख लेते हैं, लेकिन
आपने वाव नहीं लिखनी बल्कि मीम के ऊपर क्या करना है कि आपने पेश लिखनी है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब आप अगर मीम के ऊपर मीम के बाद वाव लिख लेंगे तो वो मार्किंग करने वाले के जहन में इतना बैड इंप्रेशन पड़ेगा कि वो फ़ौरन आपके नंबर जो है वो 10 में से 5-6 तक रह जाएंगे, बाकी मिस्टेक्स बाद में आएंगी। तो इसलिए ये करना है। इसके बाद आप रीडिंग करें। इस लेटर में ये है कि आपकी खैरियत मालूम की गई है कि आप कैसी हैं, जो उसकी खैरियत के बारे में जो है पूछा गया है। उसके अलावा जो है वो ये कहा गया है उस आदमी ने कि आपने कहना है कि अपने भांजे के बारे में पूछना है कि वो स्कूल में जाता है या नहीं जाता। तालीम के बारे में लिखा हुआ है, तालीम के बारे में कि तालीम जो है वो इस दौर में कितनी ज़रूरी है और वो तालीम को हासिल करना चाहिए। और छुट्टियां आगे दिसंबर की छुट्टियां आएंगी तो हम आपस में मिलेंगे। ये इसका मुख्तसर सा मफहूम है, ये आपने रीड करना है। और इस ख़त के एंड में लिखना है इस तरह लेफ़्ट हैंड आपका बाई अलिफ बे जीम, तो ये लिखना है। तो ये हमारा जो है वो आज का लेसन कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों। और इसमें ख़त भी आ गया है, कहानी भी आ गई है और नज़म बरसात की बहारें ये इसकी तशरीह भी हो गई है। इसको ज़हन में रखते हुए इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। व अस्सलामु अलैकुम।